और भगवान की प्राप्ति के हम सब अधिकारी हैं, और भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, ये तीसरी बात। ये 3 बात धारण करने मन में, जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवान, और भगवान की प्राप्ति के सब अधिकारी और कठिन नहीं, ये 3 बात ध्यान में रख लें तो जीवन की गति भगवान की हो जाएगी। और नहीं तो राह भोगों का प्रलोभन, रही भोगों में सुख की भ्रांत धारणा, तो चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम भक्ति के व्याख्यान दें, और चाहे कुछ भी स्वांग बना लें, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमारा लक्ष्य भगवान नहीं है, हमारा लक्ष्य भोग है। जहाँ हमारा लक्ष्य भोग है वहाँ भगवान के सामने जाकर के हम भोग मांगेंगे, भगवान की सन्निधि में जाकर के भी हमारे मन में भोगों की आकांक्षा होगी, तो भगवान हट जाएंगे और उस भगवान के स्थान पर भोग आकर के हमारे हृदय के सिंहासन पर आसीन हो जाएंगे, हटा देंगे भगवान को। इसलिए हमारे हृदय पर कहीं भोगों का अधिकार न हो जाए। तो बड़ी बड़ी बातें भगवान ने कि नहीं होना चाहिए, कहा भाई भोग ये दुखदाई है, ये सुप्रजा भोगा दुख योनि है, वैसे ये दुख योनि है, इनके फेर में न पड़ना, दुख प्राप्त होगा। तो किसी प्रकार से भी भोगों से मन हटे, हमारे जीवन का लक्ष्य भोग न होकर एकमात्र भगवान बने, और वो भगवान हमें इसी जन्म में मिल सकते हैं, ये विश्वास रखें। ये विश्वास इसलिए कि भगवान के लिए कहना बनता तो नहीं भगवान क्या है और कैसे हैं क्या नहीं है, भगवान की बात भगवान ही जानते हैं, पर ऐसा मन में विश्वास होता है कि भगवान परम दयालु है, और भगवान खाली बहाना चाहते हैं कि कोई अपनी इच्छा प्रकट कर दे मुझसे मिलने की। वो मिलते अपनी इच्छा से, उनकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कीमत दे के हम भगवान को खरीद सकें, ऐसी कीमत हमारे पास कोई नसीब न है, न हो सकती है। परंतु अगर हम भगवान को चाहेंगे तो वो चाहे कीमत है। भगवान को तस्य मूल्य में मूल्य केवल ऐसा कहा कि भगवान को प्राप्त करने का मूल्य क्या है? का लालसा, अदम्य लालसा। जो लालसा दूसरी किसी वस्तु से पूरी न हो, वो लालसा अगर हमारे मन में जागृत हो जाए तो उस लालसा से भोग नहीं मिलते। हम धन के लिए, संसार के भोगों के लिए, पद के लिए, राज्य के लिए अदम्य लालसा करने कितनी नहीं रहेंगे, पर भगवान के लिए अगर अदम्य लालसा हो जाए, जिस लालसा का किसी भी प्रकार से दमन न हो, उसका नाम है अदम्य। जो लालसा किसी प्रकार से भी दमित होती हो, रुक जाती हो, मिट जाती हो, बुझ जाती हो, वो लालसा अदम्य नहीं। अदम्य वो जिसका दमन कोई कर न सके, भय से भी, लोभ से भी, सिद्धि से भी, नरक से भी। जो लालसा मिटने की न हो, ऐसी लालसा अगर भगवान के हमारे मन में भगवत कृपा से जागृत हो जाए तो स्वयं भगवान ऐसी लालसा वाले की इच्छा पूर्ण करने के लिए जाना नहीं पड़ता वहां पर, वो स्वयं आ जाते हैं। ये भगवान का दयालु स्वभाव है। तो भगवान को प्राप्त करने की लालसा अपने मन में जागृत कर ले। वो लालसा जागृत कैसे हो? बस वही बात है। हम भी मान लें कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति और कुछ है नहीं। ये सबसे पहली बात। हमारे मन में जो एक भ्रांत धारणा हो रही है सभी लोगों के मन में, तो कुएं भांग पड़ी। सभी लोग त्यागी अत्यागी कहलाने वाले सब लोग किसी न किसी रूप में विषय में सुख की कल्पना वो मन में रखे हुए कि और नहीं तो बोले बड़े भारी त्यागी है। इसमें कौन लालसा हुई? त्यागी है ही, सब कुछ त्याग कर दिया है। धन का त्याग, जन का त्याग, मकान का त्याग, सब प्रकार का त्याग, सब त्याग कर दिया। लोग त्यागी कहें तो हम क्या करें? कभी त्यागी लोग कहते हैं तब तुम्हारे मन में कहीं जरा सा हर्ष आता है कि नहीं? वो ये तो आता है। जब आता है तो विषय लालसा बनी हुई है। उसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है,
वो लालसा तो मन की चीज है ना, सब छोड़ने पर भी विषय लालसा रहती है। भाई भगवान के यहाँ भी मेरा जज्बा अव्वल हो जाए, मेरे त्याग की वहां भगवान को भी मेरे त्याग की प्रशंसा करनी पड़े, ऐसा त्याग करूंगी। ये बड़ी अच्छी लालसा है, बड़ा ही अच्छा भाव है। परंतु इसमें जो अपनी प्रशंसा सुनने की जो लालसा है, ये विषय ही है, ये विषय ही है। तो विषय लालसा बड़ों को बड़े दूर दूर तक ये दुख देती है, तो भगवान की कृपा मिटाती है। भगवान की कृपा का भरोसा करे तो वो कृपा से सारे विघ्नों का नाश करती है। जहां जहां मन में ऐसी चीज आती है, वहां या तो वो भगवान की दया बड़े प्रेम से समझा देती है, अनबेजों का थप्पड़ लगा देती है। बोले तुम्हारा त्याग देखो, कि तुम्हारा त्याग, महाराज बड़ी भूल हुई, मैंने त्याग कह दिया था, त्याग तो नहीं था, बच्चा आगे सावधान हो जाओ, और हमारा तुम पर कोप नहीं, कुछ नहीं। भगवान कोप तो करते ही नहीं, और भगवान की कृपा कहीं कोप करने लगे तो ठिकाना ही कहाँ है जीव का। कृपा तो कृपा ही करती है, परंतु कहीं कहीं कड़वी औषध आवश्यक होती है तो देती है। तो भगवान की कृपा का भरोसा करने तो विघ्न व्यापेंगे नहीं। पहले इच्छा मन में करने की भगवत प्राप्ति करना इस जीवन में, भोग प्राप्ति नहीं। और भोग अगर जाते हैं, मिटते हैं, तो मानना चाहिए भगवान अपने नजदीक बुलाते हैं। जहां जहां मन की न हो, वहां वहां समझो कि भगवान के मन की, और भगवान अपने मन की यूं करते हैं, उन्होंने अपना अधिकार कर लिया हमारे ऊपर। भाई दूसरे पर अपने मन की कोई कैसे करे, अपने पर अपने मन की करते हैं। जो अपना है उस पर अपने मन की करते हैं, जो चाहे सो कहे, हमारी चीज है, उसको चाहे जैसे करते हैं, सुला दें रुला दें, जब वो उससे कुछ भी काम नहीं, हमारी चीज। तो भगवान हमको अपना ले, हम भगवान के हो जाएं, तो इसमें जरा भी कठिनता नहीं है। ये बस केवल चाह की चीज है। हमारे मन में चाह हो जाए, हम ऐसे बन जाएंगे। बने लोग ऐसे अब बनते हैं और अब बन सकते हैं, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये निश्चय पहले कर लेना चाहिए कि इस जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, भगवान की प्राप्ति लक्ष्य, और भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं। और हमें भगवान की प्राप्ति करनी ही है, करनी है। और काम सारे गांव, और काम सारे पीछे, ये काम सबसे पहले करने का। इसमें चाहे बदनामी हो, खुशनामी हो, लोग अच्छा बताएं बुरा बताएं, संसार के सुख आए या चले जाएं, ये जहां जहां हमें परवाह होती है ना, परवाह भोगों की, वहां मन में कहता है कि भाई तुम भोगों को छोड़ रहे हो, तुम सुख से अलग हो रहे हो, कुछ कुछ तो ध्यान रखो। बड़ी बुद्धिमानी के बाद हम लोग करते हैं, कई बार हमारे मन में त्याग की आती है, फिर मन कहता है कि देख लेना भैया, सोच लेना, कहीं दुख पाया तो फिर हाँ भाई बात तो ठीक है, नहीं करेंगे। तो नहीं धोखा देता है, नहीं कहता है इसमें सुख है, ये तुम समझो, भोगों में सुख है। ये हमारा मन बार बार त्याग की वृत्ति पैदा होने के समय भी कहता है, तो अटक जाते हैं। अच्छा भाई देखें कि सुख तो मिला नहीं है, नहीं ना, अच्छा आप क्या करें? फिर चुप्पे से कान में आगे कहता है कि देखो भैया फिर सोच लो, पछताओगे नहीं ना। इस तरह से हमारा जीवन उधेड़ गुण में रहता है और काल तो आ जाता है। तो ये मन की फुसलाहट कभी मत सुनो, भगवान की बात सुनो। भगवान कहते हमारी तरफ आ जाओ, उस तरफ जाओ मत, वहां सुख नहीं है। अनित्यम सुखम लोकम इनम प्राप्त भजस्व मान, ये भगवान विष्णु ने ये कहा है कि हमारी तरफ आ जाओ, मान भजस्व, सुख चाहते हो तो मुझको भजो, मुझको भजो, सीधी सीधी आज्ञा है। और नहीं आप नहीं भजेंगे तो क्या होगा? जिसको भजते हो वो क्या है? अनित्यम असुखम, ये अनित्य है और सुख रहित है, सदा रहेगा नहीं, और रहेगा तो सुख मिलेगा नहीं। ये भगवान के वाक्यों का सीधा अर्थ है। जिस लोक में तुम हो ये सदा रहेगा नहीं, और रहेगा तो इसमें सुख मिलेगा नहीं। अनित्यम असुखम,
भाई हमको सुख चाहते हैं तो माम भजस्व, सीधी बात, मुझको भजो। तो भगवान की आज्ञा, संतों का यह आदेश, शास्त्रों की वाणी कि भाई सुख चाहते हो भगवान की तरफ जाओ। ये तुम जानबूझ कर दुखों की ओर जा रहे सुख के नाम पर। जो भोगों की ओर हमारी प्रवृत्ति है, ये तो सुख के नाम पर दुखों की ओर प्रवृत्ति है। ये इनको भगवान ने कहा मीठा जहर। भगवान ने मीठा नहीं, इसका नाम रखा मीठा जहर। जो खाने में मीठा लगे और काम जहर क्या करे, वो मीठा जहर, मीठा जहर। तो ये जो मीठा जहर है विषय सेवन, परिणाम है विषय लिव। भगवान ने कहा परिणाम है विषय लिव। विषयेंद्रिय संयोगात यत् दग्रे अमृतवचनम। विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने पर, आंख के सामने सुंदर मनचाहा रूप आने पर, कान के सामने मनचाहा शब्द आने पर, जीभ पर मनचाहा रस मिलने पर, नासिका को सुगंध मिलने पर, त्वक को स्पर्श मिलने पर जो सुख होता है, वो जिस समय होता है उसमें मालूम होता है बड़ा मीठा अमृत मिल गया। ये तो बग्रे अमृत। परंतु लड्डू खाने बैठे, बर्फी खाने बैठे, उसमें कस्तूरी भी डाल दी थी किसी ने, उस पर सोने के बरक लगा दिए, गुलाब जल उसमें डाला हुआ, केसर डाली हुई, सुगंध भी आती है, सुंदर भी है, रंगीन भी है, स्वाद भी है, बरक भी लगे हैं, सब कुछ है, पर संख्या मिला है। अब संख्या दीक्षता नहीं, जीभ को दिखती है मीठी, आंख को दिखता सोने का बरक, नाक को आती है सुगंधी, स्पर्श करते बड़ी कोमल कोमल चीज है, बड़ा बढ़िया मीठा हलवा है, हैं? और सुगंध भी आ रही है। पर खाने के बाद क्या होगा? अगर संख्या है तो खाने के बाद क्या होगा? परिणाम है विषय। तो भगवान ने कहा जितने भी ये विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने पर मिलने वाले जो सुख हैं, ये राजस सुख हैं, और इन सब का परिणाम जहरीला होता है, जहर का असर होता है। भैया कुछ मीठे जहर से बचो। पर जहर बुद्धि हो तब ना। हम तो इस जहर को माने हुए हैं अमृत, सचमुच अमृत माने हुए हैं, और उसे कहते हैं त्याग किया करो, त्याग किया करो, खूब त्याग किया करो। और अपने लिए बोले हम तो पहुंचे हुए हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। पहुंच गए ना, तो पहुंचने के बाद आपत्ति क्या? हम तो विधि निषेध से परे, वो विधि को निषेध है हमारे लिए, उपनिषद के वाक्य है ही। ये तो विधि निषेध वालों के लिए हमारा उपदेश है। मंद अधिकारी जो है न पहुंचे हुए, उनके लिए हमारा उपदेश है त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। हमारे लिए तो वही त्याग, वही भोग, एक सी बात, कोई बात नहीं। भगवान देखते हैं कि ये बड़ा धोखेबाज निकला भाई, हम ही को धोखा देना चाहता है, वो बात अलग, हम ही को ठगना चाहता है। तो भगवान तो कोई क्या ठगेगा? वो ठगाता आप ही, वो वंचित होता है भगवान से स्वयं ही, पर मीठा लगता है। वो तो क्यों मीठा लगता है? एक भ्रांत बुद्धि है महाराज, हमारी एक भ्रांत धारणा हो रही है कि भोग में सुख है। इसीलिए जब भोग छीनता है तो समझता आदमी कि मेरे बड़े काम की चीज चली गई, बड़ी अच्छी चीज जो मेरे पास थी, मेरी थी, वो निकल गई, अब मैं सुखी होऊंगा कैसे? ये भ्रांत धारणा उसको दिखाती है सुख से वंचित विषय के अभाव में। पर विषय का अभाव उसको सुख देने वाला है, वंचित करने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि विषयों का मोह मन से पहले छोड़ दो, विषयों का परित्याग कर दो। परित्याग मन से होता है ना, परित्याग मन से होता है। परित्याग के लिए बाहर की क्रिया उतनी आवश्यक नहीं है, बाहर की भी होनी चाहिए, पर परित्याग होता है वास्तविक मन से। मन में चीज बुरी लगे तो फिर ऊपर से कहीं करनी भी पड़े तो आदमी मन मार के कर लेता है, कोई बात नहीं भाई। लेकिन मन में उस चीज से घृणा है, बुरी मालूम होती है, तो जहाँ सतबुद्धि है वहां तो कोई बात ही नहीं है। तो भोगों में जो रमणीय बुद्धि हो रही है, प्रिय बुद्धि हो रही है, सुख बुद्धि हो रही है, इसका परित्याग होगा
भगवान में रमणीय बुद्धि, प्रिय बुद्धि, सुख बुद्धि होने पर भगवान ही एकमात्र हमारे इच्छित हैं, प्राप्तव्य हैं, प्राप्त करने योग्य हैं। ये बात जब जच जाएगी तो सारा सुख भगवान में, सारी समृद्धि भगवान में, सारा लाभ भगवान में, सारा पुण्य भगवान में, ये बात ध्यान में आ जाएगी। जो धारणा भ्रांत है मिट जाएगी। इसी भ्रांत धारणा के मिटने के लिए दुआ है। कल ये सेठ जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कहीं दूर से, जिन सत्संग हरि के साथ ते बिन मोहन था।